वर्ड ही कंटेमिनेटेड है, ये मंगोल से है, कैसे हिंदुस्तान के हीरो हो सकते हैं? आशुतोष, क्या मुगलों को ग्लोरीफाई किया भारत के इतिहास ने? नहीं, मुझे लगता है कि अगर इस चीज को हटाना है तो सबसे पहले तो ताजमहल को गिरा देना चाहिए, लाल किले को गिरा देना चाहिए, हुमायूं टूम को गिरा देना चाहिए। और सिर्फ आप मुगल तक क्यों जाते हैं, शक, हूण, कुषाण, इन सब को भी निकाल के फेंक देना चाहिए। और अभी तारक साहब कह रहे थे, मैं इनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, इनको भी अपना नाम बदल लेना चाहिए, क्योंकि इनका नाम भी जो है वो मुगलिया गुलामी का प्रतीक है। तारक साहब बैठे आप चुप रहेंगे मैं जब बोल रहा हूँ। दरअसल ये लोग हिंदुस्तान के सबसे बड़े दुश्मन है। तो हिंदुस्तान किसका मुल्क है? हिंदुस्तान में तो ग्रीक आए बस के रह गए, हिंदुस्तान में शक, हूण, कुषाण आके बस गए, हिंदुस्तान में मुसलमान आके बस गए, हिंदुस्तान में आशुतोष जी, आपके मुताबिक हिंदुस्तान जगह जगह से दरबदर होके आए, ठोकरें खाके, धक्के खाके आए, या लूटने के लिए आए लोगों का एक झुंड है जो बाद में मुल्क बन गया? मैं आपको बता देता हूँ, इस देश दुनिया को अगर महाभारत के बारे में जानकारी मिली, रामायण के बारे में जानकारी मिली, तो अकबर के जमाने में इन चीजों का ट्रांसलेशन पर्शियन में कराया गया। आशुतोष जी, उससे पहले किसी ने संस्कृत में कही ना। अभी तो आप कह रहे थे कि शकों ने, कुषाणों ने, इधर उधर से आए लोगों ने हिंदुस्तान बनाया। अब आप कह रहे महाभारत का तो अनुवाद अकबर ने कराया, वरना कोई पढ़ ही नहीं पाता उसको। सारी दुनिया तो पर्शियन ही पढ़ती है और बोलती है। मुझे नहीं पता कि मुगल नाम बदलने पे आप इतना उखड़ क्यों रहे। आपको मालूम है, अकबर रोज सुबह उठता था, उठने के बाद अपने किले की सबसे ऊंची बुर्ज पर जाता था और वहाँ से सूर्य को पानी का अर्घ देता था। मुझे नहीं पता आशुतोष जी, आप उस वक्त वहाँ रिपोर्टिंग कर रहे थे कैमरा लेके। मैंने नहीं देखा आप उस वक्त वहां से लाइव रिपोर्टिंग करते हुए कि सूर्य अकबर को पानी दे रहा है और आशुतोष टीवी पे लाइव दिखा रहे हैं कि मैं हूं आशुतोष आज तक के लिए आपको दिखा रहा हूं। ऐसा नहीं है सर। तारक फतेह ने भी पढ़ी और लिखी कुछ चीजें, तो बजाय इसके कि एक दूसरे को बेइज्जत और जलील करें, मुझे लगता है तीनों को अपनी अपनी बात रखनी चाहिए। अगर मुगल नाम के लेकर बहस हो रही है तो आप इतना भड़क क्यों रहे हैं? जो आदमी राष्ट्रीय टीवी चैनल पे आके और इस तरीके की बातें करे, आशुतोष जी, राष्ट्रीय टीवी चैनल पे, आशुतोष जी आप तो असीम वकार हो जा रहे हैं। बिल्कुल, ये बातें असीम वकार करते हुए अच्छे लगते हैं क्योंकि उनको सूट करता है, उनकी पॉलिटिक्स है। आपकी पॉलिटिक्स क्या है पार्टनर, ये तो बताइए। आपकी पॉलिटिक्स क्या है कि मैं बुद्धिजीवी हूँ, किसी दूसरे को तुमने बुद्धिजीवी कैसे मान लिया? मैं पढ़ा लिखा हूँ, दूसरे को मैं अनपढ़ कह सकता हूँ, ये आप कैसे करेंगे सर? मैं इनको बुद्धिजीवी नहीं मानता, माफ करिएगा। आप मानते होंगे मानिए, मैं इनको बुद्धिजीवी नहीं मानता। इसने शुरुआत की पहली लाइन आशुतोष आपकी थी, तारक फतेह जी मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। इनकी फिल्मों के प्रशंसक है आप, या इनका नाच देखने जाते थे किसी क्लब में जो आप प्रशंसक थे इनके? किस बात के प्रशंसक है? डांस करते हैं, ये गाना गाते हैं, ये फिल्मों में काम करते हैं, ये सीरियल में आते हैं। किस बात की प्रशंसा की आपने पहली लाइन में कि मैं इनका प्रशंसक हूँ? डांस करते हैं। 3 मिनट पहले आप प्रशंसक थे, उसके बाद आप उखड़ गए कि इनको बुलाया क्यों? ये बुद्धिजीवी नहीं है। जो आपके चैनल पे अगर नफरत की बात करता हो, आप प्यार बहा रहे हैं सर। आपने आते ही चिल्लाना शुरू कर दिया। आप तो ऐसे बता रहे हैं जैसे आप प्यार डोलची में भर के लाए थे और इन्होंने लात मार के बिखेर दिया उसे। तो जी अब आप यहाँ बैठते थे तो आप क्या करते थे? पहली चीज, प्रसून वाजपेयी की नौकरी क्यों गई? अब विशाल शर्मा की नौकरी क्यों गई? अब कहने को तो आप ये भी कह सकते हैं कि आपकी भी इसीलिए गई क्योंकि आपने किसी सरकार से सवाल पूछ दिया था, जबकि सबको पता आप चुनाव लड़ने के लिए छोड़ के गए थे। और उससे पहले भी आपके ऊपर आरोप लगा कि 2 साल आप संपादक रहते हुए भी चुनाव प्रचार करते रहे एक तरीके से चैनल का माध्यम से। वो आरोप नहीं लगा ना आपके ऊपर कोई सार्वजनिक तौर पर। तो फिर आप ऐसे लोगों के कंधे क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं सर? उनको आप शहीद बना के क्यों पेश करना चाहते हैं? वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि चर्चा उनकी नहीं हो रही है कि इनकी नौकरी क्यों गई थी। चर्चा इस बात पे हो रही है आशुतोष जी कि क्या 4 जज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे, वहां पर 200 माइक लगे होंगे, 20 चैनल लाइव टेलीकास्ट कर रहे होंगे, अगले दिन 100 अखबारों में हेडलाइन छपेगी, फिर भी आप कहेंगे कि साहब अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, देखो बेचारों को बोलने नहीं दिया, और फिर जनता मान लेगी। ये आपने बिल्कुल, यही इस देश को समझने की जरूरत है आज की तारीख में कि जो काम मिसेस गांधी ने इमरजेंसी लगाकर किया, आज उसी काम को दूसरे तरीके से देश के अंदर किया जा रहा है। अन्यथा ये संभव ही नहीं है कि एक पत्रकार अगर कोई लिख दे, आज उत्तर प्रदेश के अंदर लिख दे, दिल्ली के अंदर लिख दे, उसके खिलाफ सेडिशन के चार्जेस लग जाते हैं। न केवल सेडिशन के चार्जेस लगते हैं बल्कि उसके उस मामले में देश का सॉलिसिटर जनरल अपीयर करता है। मैं कहना नहीं चाहता सर, संजय जोशी का मैं आपका प्रशंसक रहा हूं, आप भूल गए और आज भी हूं। संजय जोशी ये बात कहना नहीं चाहता था। आप सेडिशन के चार्ज की बात कर रहे हैं। आप वो आदमी है जिसको थप्पड़ मार दिया था एक नेता ने सर। म्यूजिक क्रम में बाकी सब छोड़ दीजिएगा, कहां जाते हैं कहां नहीं जाते। अपनी वेबसाइट पे तो क्या क्या लिखते हैं वो मैं पढ़ूंगा भी नहीं, पढ़ के सुनाऊंगा भी नहीं, क्योंकि वो आप खुद पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, लिखते हैं, लिखाते हैं, लोगों को पढ़ाते हैं। लेकिन इस चैनल पर बैठकर जितनी बार आप सवाल पूछते हैं, किसी ने रोका आपको कि आपने ये क्यों बोल दिया अमित शाह के बारे में, या किसी ने रोका आपको क्यों बोल दिया आपने नरेंद्र मोदी के बारे में? कभी आपके नरेंद्र मोदी का आदमी आया कहने के लिए कि बताइए भाई आशुतोष जी आपने ये क्यों बोल दिया था, या आपको दबाव डाला गया इंटरनेट कानूनों का इस्तेमाल करते हुए आपको नोटिस भेज दिया कि आपने ये अपनी वेबसाइट पे क्यों छाप दिया? अब आपने बहुत संवेदनशील सवाल पूछ लिया है। नहीं सर, मैं तो पूछूंगा। मैं आपकी तारीफ करूंगा अगर
आज जो चीन भारत की सीमा में घुसा है उसके लिए आप देश के प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराते हुए सवाल पूछिए। रोहित सरदाना, मैं आपको ये चुनौती देता हूँ, आप 2 दिन सवाल पूछेंगे, आप तीसरे दिन आप इस आज तो जी दिक्कत क्या है ना, नहीं हर चीज में आप लोग गली नुक्कड़ चौराहे की तरह चुनौती देने पे आ जाते हैं।